अवेलेबल हैं जहाँ पे हमें अपनी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर हमें किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम वेबसाइट के थ्रू वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। उनके एग्जांपल के तौर पे जैसे गूगल आ जाता है, याहू आ जाता है, इस तरह की और बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्च इंजन के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सर्च इंजन के कंपोनेंट्स कौन कौन से आ जाते हैं? हमारा सबसे पहला जो कंपोनेंट आ जाता है सर्च इंजन में, हमारा वेब क्रॉलर आ जाता है। वेब क्रॉलर क्या होता है? वेब क्रॉलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, फाइंड आउट करता है हमारी इन्फॉर्मेशन को। हम करते क्या हैं, अगर आपने सर्च इंजन पे कुछ भी फाइंड आउट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, हम क्या करते हैं, हम कीवर्ड टाइप करते हैं, कुछ वर्ड टाइप करके हम उसको सर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। वेब क्रॉलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हम सर्च टाइप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी इन्फॉर्मेशन को पूरी वेबसाइट पे सर्च करता है, उसको गंगालता है, गंगाल के उसमें से हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमें इन्फॉर्मेशन डिज़ायर्ड होती है, वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें निकाल के हमें प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है, वो कौन करता है? वेब क्रॉलर का काम होता है। उसके बाद इंडेक्स आ जाता है। इंडेक्स आ जाता है, उसका एक लिस्ट बनाते हैं। हमारे जो वेबसाइट पे जितने भी पेजेस अवेलेबल होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उसका कोई इंडेक्स बना होता है कि जिस इंडेक्स के थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। वेब क्रॉलर भी क्या काम करता है, वो आपके इंडेक्स में देखता है। इंडेक्स में देख के उसमें के आपके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आपकी होती है उसको उस इंडेक्स में देखता है कि ये कहाँ पे मौजूद है। उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन को निकाल के आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद सर्च एल्गोरिदम आ जाता है। सर्च एल्गोरिदम कुछ असूल, कुछ कानून यूज़ होते हैं कि कुछ भी जब आप सर्च करते हैं, जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो आपको वो उससे एग्जैक्ट मैच तो नहीं करके आपको इन्फॉर्मेशन आपकी देता है। वो कोशिश क्या करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे फाइंड आउट करता है। आपका वेब क्रॉलर आपकी जो भी सर्च होती है उस पर वहाँ पे फाइंड आउट करता है। आपकी उससे मिलती जुलती जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको निकाल के दे देती है। वो किसके थ्रू होता है? वो आपके सर्च एल्गोरिदम के थ्रू होता है। कोई एल्गोरिदम यूज़ होते हैं कि आपने जो वर्ड टाइप किया है उससे रिलेटेड ही आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के देनी है, उससे इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको निकाल के नहीं देनी होती। उसके बाद सर्च इंजन के बाद हमारा वेब ब्राउज़र आ जाता है। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हम काम किसके लिए यूज़ करते हैं, यूज़ टू व्यू वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। जो हम जिनको हम यूज़ करते हैं इंटरनेट पे वेब पेजेस को, डिफरेंट वेबसाइट्स को व्यू करने के लिए। अगर आपने किसी वेबसाइट पे कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी फाइंड आउट करना चाहते हैं सर्च इंजन पे, तो आपके उसके लिए यूज़ किसे करते हैं? हम वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कुछ एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं कि किसके काम के लिए? हम अपनी इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे फाइंड आउट करने के लिए हम इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। और ये जो आपका वेब ब्राउज़र होता है ये इंटरफेस के तौर पे काम करता है यूज़र और इंटरनेट के दरमियान। अगर आपने इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है, हम डायरेक्ट इंटरनेट को बोल के तो नहीं कह सकते कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जो इंटरफेस के तौर पे यूज़ करेगा, जो हमारे कम्युनिकेशन इंटरनेट और यूज़र के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो हमारा वेब ब्राउज़र एज ए इंटरफेस काम करता है कि यूज़र और इंटरनेट के दरमियान अगर आपने कम्युनिकेशन करना है, दोनों ने कम्युनिकेशन करना है आपस में, तो उसके लिए वेब ब्राउज़र ने काम करना है इंटरफेस का। तो इसकी एग्जांपल में आपके गूगल क्रोम आ जाता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाता है। आजकल हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो गूगल क्रोम ही यूज़ करते हैं। अगर आपने इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करना है, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा गूगल क्रोम कहाँ पे है, तो हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज़ करके इंटरनेट पे हम अपनी किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके फंक्शंस आ जाते हैं। वेब ब्राउज़र के फंक्शंस कौन से होते हैं? पहला जो आता है वेब ब्राउजिंग आ जाता है। वेब ब्राउजिंग क्या है? वेब ब्राउजिंग में आप जब भी कुछ सर्च करते हैं, आपसे उस आपके कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी आपने वर्ड टाइप किया, टाइप करने के बाद उसको सर्च करते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी आपकी ब्राउज़ करके उसके फाइंड आउट करके इंटरनेट से आपको प्रोवाइड करता है। हर तरह की आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी एक कीवर्ड से रिलेटेड आपकी वो बहुत सारी डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती हैं। बहुत सारी जिस तरह की आप इन्फॉर्मेशन चाहे सर्च आउट कर सकते हैं। उसके बाद टैब्ड ब्राउजिंग आ जाता है। टैब्ड ब्राउजिंग आपको इस चीज़ की फैसिलिटी करता है कि आप एक ब्राउज़र पे आप एक से ज़्यादा वेबसाइट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंट टैब्स ओपन कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा टैब ओपन करके आप डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन आपने देखनी चाहते हैं, आप व्यू करना चाहते हैं, आप उस टैब पे क्लिक करते हैं। टैब पे क्लिक
क्लिक करने के बाद आप अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ से सर्च कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद सर्च बॉक्स आ जाता है। सर्च बॉक्स आपको बॉक्स सर्च इंजन जो है वेब ब्राउज़र है, ब्राउज़र में आपको सर्च बॉक्स दिया जाता है कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपना कीवर्ड टाइप करके हम कुछ भी सर्च करते हैं। अगर आपने फाइंड आउट करना, कोई भी इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है, जहाँ पे हम अपना कोई वर्ड टाइप करके अपनी इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, वो हमारा सर्च बॉक्स होता है। सर्च बॉक्स के बाद फेवरेटीज़ आ जाता है। फेवरेटीज़ में क्या है, आपकी कोई फेवरेट वेबसाइट है, कोई आपने वेबसाइट फाइल सर्च की इंटरनेट पे वेबसाइट सर्च करने के बाद आपने देखा कि वो वेबसाइट है, आपने उसको दोबारा से बाद में भी उसको सर्च करना चाहते हैं, उसके लिए आपको उसका एड्रेस रिमेंबर नहीं करना पड़ता, याद नहीं रखना पड़ता। आप करते क्या हैं, उसको आप फेवरेट में ऐड कर लेते हैं। फेवरेट में ऐड हो गया वो, वहीं पे आप एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद उसी वेबसाइट को आप दोबारा से व्यू कर सकते हैं, आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। उसके बाद ब्राउजिंग हिस्ट्री आ जाता है। जो भी आप इंटरनेट पे ब्राउज़ करते हैं, कुछ भी आप सर्च करते हैं, वो आपका हिस्ट्री में स्टोर होता रहता है। अगर आप बाद में भी आके आप वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आप कंट्रोल और एच को प्रेस करें तो आपकी सारी की सारी हिस्ट्री, आपने जितना भी रिसेंटली डाटा सर्च किया है वो सारे का सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि आपने जो भी रिसेंटली सर्च किया है वो आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री में सारा का सारा स्टोर होता है। उसके बाद मेलिंग आ जाता है। आपको वेब ब्राउज़र आपको मेलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप किसी भी बंदे को ईमेल सेंड भी कर सकते हैं, ईमेल रिसीव भी कर सकते हैं, किसके थ्रू, वेब ब्राउज़र के थ्रू। उसके बाद प्रिंटिंग की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप प्रिंट कर सकते हैं कोई भी वेब ब्राउज़र से, कोई भी वेब पेज है, कोई भी आपका डाटा है, आपने वेबसाइट पे सर्च किया है, सर्च करने के बाद आप उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, हार्ड फॉर्म में प्रिंट भी ले सकते हैं। आपको प्रिंटिंग की फैसिलिटी भी वेब ब्राउज़र प्रोवाइड करता है, ये फंक्शन इसका है। उसके बाद ऑटो कंप्लीट आ जाता है। ऑटो कंप्लीट की फैसिलिटी इसमें होती है कि आप कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी आपने लिखा, कुछ एड्रेस लिख रहे हैं, आप एड्रेस लिखने के बाद आपको पूरे का पूरा एड्रेस नहीं आपको टाइप करना पड़ता, तो ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन आ रहा होता है कि आपको वो सजेशन कर रहा होता है कि आप इससे रिलेटेड ये डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कुछ आपने वर्ड टाइप किया, वो ऑटोमेटिकली उसको कंप्लीट कर देता है कि पूरे का पूरा वर्ड ये है। कोई भी एड्रेस आपने फाइंड आउट करना है, एड्रेस आपको पूरा नहीं लिखना पड़ता, कोई भी वेबसाइट का एड्रेस पूरा नहीं लिखते, हम करते कि हाफ लिखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसको कंप्लीट करके उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी हमें प्रोवाइड कर देता है। ब्राउज़र के दो तरह के टाइप्स के ब्राउज़र होते हैं। वेब ब्राउज़र, हमारा जो पहला वेब ब्राउज़र है वो टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र होता है, दूसरा ग्राफिकल ब्राउज़र होता है। टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र वो ब्राउज़र होते हैं कि जिसमें आप जस्ट टेक्स्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। टेक्स्ट की फॉर्म में आप कोई भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। आपने कुछ भी टाइप किया, अगर आप टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र पे सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो आप क्या करेंगे, उस पर कुछ भी टाइप करेंगे, आपको जो आपकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो जस्ट टेक्स्ट की फॉर्म में मिलेगी और आपको किसी पिक्चर की सूरत में, वीडियो की सूरत में आपको आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। उसके बाद ग्राफिकल ब्राउज़र है, वो ब्राउज़र होते हैं कि जिसमें आप टेक्स्ट की फॉर्म में, आप पिक्चर की फॉर्म में, आप ऑडियो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। आपने कुछ भी सर्च किया, उससे रिलेटेड आपकी कोई भी वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई टेक्स्ट है, किसी भी तरह का जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी, हर तरह की, ग्राफिकल हो, वो टेक्स्ट हो, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के आपके सामने प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, उसमें अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं, उसमें जस्ट आपको टेक्स्ट की फॉर्म में ही आपको आपकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये था हमारा सर्च इंजन एंड वेब ब्राउज़र इस लेक्चर में यही, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।